हेलो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क बनाओ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं। स्मार्ट वर्क वह है जिस पर योजना के आधार पर रणनीति बनाई जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए। यानी जटिल चीज को इतना सरल बनाया जाना चाहिए कि जिसकी कोई सीमा न हो। और हार्ड वर्क वह है जिस पर बिना कोई योजना और रणनीति बनाए जैसा है वैसे चलते चले जाना, जैसे कि किसी ने कह दिया बस उसी के अनुसार चलते चले जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क का दूसरा भाग है अपनी समझ पर काम करना, अपनी समझ को गहरा करना और किसी भी चीज पर सोच समझ कर निर्णय लेना और उस पर कार्य करना, क्योंकि सोच समझ कर लिया गया निर्णय हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है और बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो आइए जानते हैं हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। आपको बता दें कि समझदारी से फैसला लेने का मतलब है तथ्यों के आधार पर फैसला लेना और उसी के मुताबिक आगे बढ़ना ही असली स्मार्ट वर्क है। आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझकर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपका निर्णय गलत भी हो जाता है, क्योंकि आपके निर्णय तथ्य और वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। तथ्य और वास्तविकता के आधार पर लिए गए निर्णय गलत नहीं होते हैं, इसलिए तार्किक तथ्य और वास्तविकता के जमीनी स्तर को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। स्मार्ट वर्क का तीसरा भाग। तो आइए जानते हैं। जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं उस पर चलना हार्ड वर्क की निशानी है, क्योंकि इसकी सफलता दर बहुत कम होती है। जहां आपके लिए कोई प्रतिस्पर्धा और कोई प्रतिस्थापन नहीं है और ऐसे रास्ते पर आप चलते हैं तो यह आपके स्मार्ट वर्क की निशानी होती है। यदि इसे इस पंक्ति में समाप्त किया जाए तो वह है जहां अधिकतम परिणाम और न्यूनतम प्रयास है वह स्मार्ट वर्क है, और जहां परिणाम कम और अधिकतम प्रयास है वह हार्ड वर्क का हिस्सा है। तो स्मार्ट वर्क, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्मार्ट वर्क की पहली धारा, आप एक ही काम को बार बार करते जा रहे हैं और आपको उस पर कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो उस काम को अलग अलग तरीकों से करें, उसी तरह से न करें, नहीं तो वही परिणाम आएगा जो पहले आ रहा था। यदि आप 10 अलग अलग चीज़ों को आजमाते हैं तो संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि आपको किसी एक में सफलता मिलेगी, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि सफलता दर 90 से 10 है। यानी जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस में आपका किसी भी तरह का बैकग्राउंड नहीं होता है तो यह स्ट्रेटेजी आपके लिए लागू होती है। यानी आपके बिजनेस के फेल होने की 90% संभावना होती है और 10% चांस होता है कि आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। और जिनके पास व्यवसायिक पृष्ठभूमि है उनके लिए कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी उन पर 80 से 20 का नियम लागू होता है। और जब भी आप किसी भी काम को पूरा ध्यान से करते हैं तभी यह रणनीति सफल होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं और इन गलतियों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और इनसे सीखकर आप आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। तो आइए जानते हैं स्मार्ट वर्क इनोवेशन के बारे में। स्मार्ट वर्क की दूसरी धारा, यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप ग्राहक के मन का अध्ययन करते हैं, अर्थात ग्राहक की आवश्यकता को समझकर आप उन्हें वह दे पाते हैं जो वह चाहते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि आप एक स्मार्ट वर्क काम कर रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे इस तरह से इनोवेट करें कि वहां आपकी कोई भूमिका न हो, यानी अपने काम को ऑटो पायलट पर डाल दें, यानी सिस्टम और प्रोसेस में बदल दें ताकि आपकी भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर आप यह करने में सक्षम हैं तो आप एक स्मार्ट वर्क काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क गुरु, आइए जानते हैं इसके बारे में। अपने आप को इस तरह ढालें कि आपको सब कुछ आसान लगे, यानी जटिल चीज को इतना आसान बना दें कि कोई सीमा न हो, तभी आप एक स्मार्ट वर्क व्यक्ति कहलाएंगे। और यह दक्षता अगर कम समय में ज़्यादा कैसे हासिल की जाए, यदि यह आपके भीतर है तो आप किसी भी कार्य में सफल व्यक्ति बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए एक ऐसा सूत्र खोज लिया है जो बहुत ही कम लोग अपने लिए खोज पाते हैं, क्योंकि समय ही पैसा है। यदि आप कम समय लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप स्मार्ट वर्क के सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि समय का सही उपयोग करना स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क मीनिंग, आइए जानते हैं। स्मार्ट वर्क का ऐसा हिस्सा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा वह यह है कि आज की तारीख में जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप इसे अपने काम के लिए कैसे उपयोग करते हैं यह स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। यदि आप जानकारी का उपयोग करके अधिकतम इनपुट प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप स्मार्ट वर्क के पथ पर
जा रहे हैं। अब आपको चुनना है कि कौन सी सही जानकारी है। यदि आप इसे चुन सकते हैं तो आप इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र में कहीं तक भी जाने के लिए कर सकते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर, तो आइए जानते हैं। स्मार्ट वर्क का उपयोग सच्चे उपकरणों के लिए किया जाता है और हार्ड वर्क का उपयोग गलत उपकरणों के लिए किया जाता है। दूसरा, स्मार्ट वर्क शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण है और हार्ड वर्क शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण नहीं है। तीसरा, स्मार्ट वर्क सही दिशा को चुनता है और मेहनत गलत दिशा को चुनती है। चौथा, स्मार्ट वर्क का काम सही जानकारी को हासिल करना और मेहनत का काम गलत जानकारी को हासिल करना। पांचवा, स्मार्ट वर्क का कार्य दिमाग के स्तर पर खुद को उच्च शिक्षा देना है। मन के स्तर पर किसी भी प्रकार की गतिविधि न करना हार्ड वर्क का कार्य है। छठवां, अपने दिमाग को रचनात्मक बनाना, यह एक स्मार्ट वर्क है और कड़ी मेहनत से अपने दिमाग को गैर रचनात्मक संरचनाओं में ढालना यह हार्ड वर्क का प्रतीक है। सातवां, नवाचार करते रहें, यह एक स्मार्ट वर्क है। इनोवेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना एक कठिन काम है। आठवां, अपने बनाए रास्ते पर चलना एक स्मार्ट वर्क है। किसी और के बनाए रास्ते पर चलना हार्ड वर्क का काम है। नौवां, अपने काम को समय पर पूरा करना स्मार्ट वर्क का काम है। अपने काम को विलंबित करना हार्ड वर्क है। 10वां, नई चीजों को लागू करते रहें, पुरानी चीजों पर टिके रहना, समय के साथ चेंजेस न होना, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क पोर्ट्स, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक चलें और जहाँ आप रास्ता नहीं देख सकते वहाँ अपना रास्ता बना लें। दूसरा, मंजिल तक पहुँचने के लिए अपना ध्यान रास्ते पर रखें। तीसरा, हर क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाते रहें। चौथा, स्मार्ट की रियल अंडरस्टैंडिंग फोकस बनाए रखना है। पांचवा, रचनात्मक मानसिकता स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। छठवां, स्मार्ट वर्क की सही समझ यह स्मार्ट वर्क का खेल है। सातवां, यह एक नेटवर्क कनेक्शन की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता। आठवां, स्मार्ट वर्क नवाचार है। नौवां, स्मार्ट वर्क जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। 10वां, दूसरों की गलतियों से सीखना, यह एक स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है, तो आइए जानते हैं, इसके बारे में डीप में चलते हैं। पहला, गहरी समझ का होना और उसके अनुसार कार्य करना स्मार्ट वर्क है। दूसरा, किसी भी चीज को चरणबद्ध तरीके से समझना और उसका निर्माण करना स्मार्ट वर्क का कार्य है। तीसरा, सबसे बड़ी कठिनाई को सरल बनाना स्मार्ट वर्क के दायरे में आता है। चौथा, इसके अलावा किसी भी चीज को अपने आप पर हावी न होने देना और एक ही गलती को बार बार न दोहराना और उसे अलग अलग तरीकों से करना यानी नया पैटर्न बनाना स्मार्ट वर्क है। पांचवा, स्मार्ट वर्क विकास का एक हिस्सा है। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है और किसी भी चीज पर अटके मत रहना, उसमें नवीनीकरण करते रहना और आगे बढ़ना स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तो आइए इसके बारे में शॉर्ट में जानते हैं। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो वह हार्ड वर्क है और इसे अलग तरीके से करना स्मार्ट वर्क का काम है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।